वरदानी मास के रूप में। इस मास में जो भी बाबा का बच्चा जो भी अनुभव करना चाहता है, जितनी भी ऊंची उड़ान उड़ना चाहता है, उड़ सकता है, अनुभव कर सकता है। सारे साल में कोई ना कोई चीज की सीजन होती है। मैंगो सीजन, अमृत सीजन, अंगूर की सीजन। तो जो बिजनेस वाले हैं ना, 2 मास 3 मास में सारे साल की कमाई कर लेते हैं, फिर आराम करते हैं। तो ये जनवरी मास हमारे लिए सीजन है, बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करने का और दुआओं को जमा करने का सीजन है। जितना मर्जी इसमें कमा सकते हैं, है ना। इसलिए हर दिन को, इस मास के हर दिन को और हर घंटे को हमने अच्छी तरह से बेनिफिट इसका लेना है, क्योंकि जितनी कमाई हम करना चाहे कर सकते हैं इस मास में खास। और जब भी जनवरी मास याद आता है, नजदीक आता है, तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने दिखाई देते स्पष्ट। बाबा, ब्रह्मा बाबा, फरिश्ता स्वरूप। तो ब्रह्मा बाप समान हमें फरिश्ता बनना है ना। जब भी मधुबन में जाते हैं, ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं। कहे नहीं बाबा खड़े हैं, हमारे सामने खड़े हैं, शांति स्तंभ के रूप में, है ना। ये मेरा बाप है। अमीर का बच्चा अमीर होता है, गरीब का बच्चा गरीब होता है, शेर का बच्चा शेर होता है। तो मेरा बाप ने इतनी ऊंची स्थिति बनाई, तो मुझसे भी बनाना है। साधारण तो नहीं हम होंगे ना, हमारा बाप इतना ऊंचा है, इतनी श्रेष्ठ स्थिति बाबा ने बनाई है, तो हमें भी बनाना है। हम भी बना सकते हैं और बनाना ही है। तो श्रेष्ठ स्थिति हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन किसी किसी को सफलता मिलती है, किसी किसी को नहीं मिलती है। सारे ब्राह्मण जीवन में हमें एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। लोग सारा जीवन नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, और अपनी पूंजी 2-4 करोड़ 1-2 करोड़ बैंक में रखेंगे, घर में रखेंगे, आराम से अपना रिटायरमेंट एंजॉय करेंगे। तो सारा ब्राह्मण जीवन में मेरी कमाई क्या है ना, क्या है? स्थिति। मेरी स्थिति मेरी कमाई है। स्थिति बनाने में अगर सफलता नहीं मिली मुझे, तो कह सकते हैं भगवान तो मुझे मिला था, लेकिन भगवान से मुझे जो मिलना चाहिए नहीं मिला, नहीं पाया मैंने, है ना। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये एक ब्राह्मण जीवन में, ये मास में
खूब डट के हमने पुरुषार्थ करना है। क्या करना होगा? लिखो, स्लोगन तो लिखो हमेशा। आप वो पूरा ब्राह्मण लाइफ में स्लोगन भूलना नहीं, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। जैसी स्थिति होती है ना, वैसी स्तुति होती है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा होती है ना? हम बाबा के पास क्यों आए हैं? क्या जरूरत थी आने की? हाँ, है ना? क्यों आए हम यहाँ? अपने घर में अच्छे थे, यहाँ क्यों आए? बोलो। हम आए हैं बहुत सुंदर अपने ही कैरेक्टर की बिल्डिंग बनाने के लिए, 21 मंजिल की, 21 फ्लोर की, अपने ही कैरेक्टर की। बाबा कहते मेरे से जो चाहे आप मदद ले लो, लेकिन ऐसी बिल्डिंग बनाओ देखने वाले देखते नहीं जाए, तब तो मजा है। क्योंकि ये मौका हमें सारे क्लब में एक ही बार मिलता है, सारे क्लब में मौका दोबारा मिलता नहीं, है ना? तो बिल्डिंग कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए ना। अभी इतनी बड़ी बिल्डिंग 3 मंजिल की है, फाउंडेशन इसका स्ट्रांग है तभी तो खड़ी है ना। फाउंडेशन कमजोर किसी की बिल्डिंग का होता है तो वो बिल्डिंग गिर सकती है, क्रैक आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे जो फाउंडेशन बनाना है मुझे अपने कैरेक्टर की बिल्डिंग, उसका फाउंडेशन क्या है? क्या है? हाँ जी, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। पवित्रता। पवित्रता भी कैसे आएगी? हाँ? याद से बाबा के याद से आ गए। हाँ ना, बाबा के याद में। अच्छा, बाबा की याद से श्रीमत फॉलो करने का। इस मार्ग में आने के बाद अगर आप बहुत अच्छी स्थिति बनाना चाहते हैं, उसका सीक्रेट तो है। पहला सीक्रेट है आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से पक्का करना। और दूसरा सीक्रेट है सोमान में निरंतर टिकना, सोमानधारी बनना। ये 2 बातों को अगर आपने पकड़ के रखा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको हलचल में लाए। इसमें से कोई भी बात छूट गई, आत्म अभिमान स्थिति थोड़ी सी ढीली हो गई तो स्थिति सीधा नीचे, समान में थोड़ा सा कम रह गए सीधा नीचे। ये मेरी 2 टांगे हैं ना, अच्छी है तो मैं खड़ा हो सकता हूं, अगर एक कमजोर होगी तो ऐसा चलूंगा। आप मुझे हंसेंगे, कहां से आ गया लंगड़ा, हंसेंगे ना। तो हमारी ये 2 टांगे हैं, इस पर आप खड़े हो जाएंगे ना, जितना मर्जी आप उड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कौन सी 2 टांगे? आत्मा का अभ्यास और दूसरा स्वमान का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से इन बातों को, अंतिम दिन तक इन बातों को छोड़ा नहीं, अंतिम दिन तक। तब बाबा ने इतना बढ़िया बनाया, अंतिम पेपर में अच्छे मार्क्स लिए और इतना स्थिति अपने बनाई। भट्टी में तो आप आएंगे ना, भट्टी में यही बोल के आपने भट्टी, कौन आएंगे? हाथ खड़ा करो। कौन नहीं आएंगे? हाथ खड़ा करो। कारण, किसी कारण कौन नहीं आएंगे? किसी कारण हो सकता है ना, हर एक अपना अपना काम।
हाँ खड़ा करो जो नहीं आ सकते हैं। अच्छा आप नहीं आ सकते, क्या हुआ? नहीं ये बहन क्या है? हाँ गेस्ट आ रहे हैं, तो गेस्ट में आपको रहना पड़ता है सारा दिन। आपको जाना है कि पहले से प्रोग्राम है? वो फॉरेन जा रही, कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। कब जा रहे हैं? परसों परसों जाना है। परसों। कल है ना अपनी कल बर्थडे? माता उनका कल हाँ। परसों। परसों जा रहे हैं, तो कल तैयारी करना है। कल तैयारी आज ही करो। हाँ, एक दिन तो करो। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जा रहे हैं? मेलबर्न। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भट्टी में बहुत अच्छे अनुभव बाबा आपको कराएंगे। बहुत अच्छी आपको मददगार बनेगी ये भट्टी, समझा? आपने भट्टी पहले भी की होगी मेरी 5-7 साल पहले जब मैं आया था, लेकिन जैसे जैसे हम करते हैं ना उसमें गहराई है। भाई लोग सभी आएंगे ना कि नहीं? हाँ ना लोग आएंगे सब। तो हमें क्या करना है? आत्म अभिमानी स्थिति पर बहुत अच्छी तरह से मेहनत करना है, विधि पूर्वक मेहनत करना है। केवल आत्मा रटना नहीं है, अच्छी तरह से विधि पूर्वक अनुभव करना है। देखो यहाँ एक व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है, बड़ा परेशान है, मुझे हटाओ यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से। जैसे हिलता है ना थोड़ा सा ढीला हो जाता है वो, कहते हैं फिर यहाँ से मुझे निकालो, तो फिर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसको ऐसा निकालता हूँ। तो ये दलदल जो है वो देह भान की है, देह की दुनिया है, देह के पदार्थ है, देह के संबंध है। उसमें से थोड़ा न्यारा करने के लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमको मदद करता है न्यारा होने के लिए। फिर वहां से हमें ऊपर उठाने वाला काम कौन करता है? सोमान का हाथ हमें भगवान का साथ दिलाता है। सोमान का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो आप ऊपर बात जा ही नहीं सकते बाबा के पास, इधर ही आपकी बुद्धि भटकती रहेगी। जैसे सोमान में स्थित हो जाएंगे सीधा बाबा के पास, ईश्वरीय नशे की अनुभूति होगी और नशा आपको वहां ले जाएगा। ये बाबा हमें हर रोज पालना दे रहे हैं, मुरली वगैरह ये सब कुछ, उसका कारण क्या है? ईश्वरीय नशा मेरे बच्चों को चढ़े। पुरुषार्थ रूपी जो गाड़ी हमें बाबा ने दी है उसका पेट्रोल क्या है? गाड़ी आपके पास कितनी भी बढ़िया हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, कुछ भी हो, एक पेट्रोल नहीं है तो फिर गाड़ी कुछ काम की है ना उनका, हाँ ना? तो ऐसे हमें जो बाबा ने पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दी है उसका पेट्रोल क्या है? ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशा नहीं तो गाड़ी कुछ काम के नहीं, और खटारा है पुरुषार्थ रूपी गाड़ी। 200 लोग बैठे हैं एरोप्लेन में, उनका सामान कितना है? उस सांप को ऊपर उठाता कौन उठाता है? पेट्रोल। पेट्रोल नहीं तो कुछ काम के, है ना? तो ईश्वरीय नशा हमें बढ़ना चाहिए, इतना पालना हमें दे रहा है बाबा, और उसके लिए समान में टिकने का जरूरत है। आत्मा के साथ कोई ना कोई टाइटल हमें बांधना है, जोड़ना है, क्योंकि हम साधारण आत्माएं नहीं है। यहाँ बैठी जो है ना बहुत महान आत्मा है, एक एक का बाबा ने करोड़ों में सिलेक्शन किया है। ताली तो बजाओ जरा आपने। किसी का लाखों में सिलेक्शन होता है, मेरा लाखों में
सिलेक्शन आया, बस ना हमारा करोड़ों में सिलेक्शन किया, और किसने किया है? भगवान ने किया है। कोई मनुष्य ने भी नहीं किया, अधिकारी ने भी नहीं, भगवान ने किया है। कितना नशा होना चाहिए, बोला ना। कहते हैं ना यहाँ भगवान पढ़ाता है, इस संस्था में भगवान पढ़ाता है। यहाँ तो भाई हर प्रकार के लोग आने चाहिए ना, हाई-फाई लोग आने चाहिए, एक अच्छी पर्सनालिटी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बड़े सिंपल लोग आए, कोई हाई-फाई तो है नहीं, मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास। आए की अच्छी पर्सनालिटी यहाँ कोई है ही नहीं बैठी। बोला ना, क्यों बाबा के बच्चे सिंपल होते हैं? डायमंड हॉल में जाएंगे ना, 25,000 की सभा देखेंगे ना, उसमें मेजॉरिटी गांव के लोगों को जो पहनने वाले, टोपी पहनने वाले और साड़ी लुगड़ा क्या कहते हैं, बाबा के बच्चे सिंपल क्यों होते हैं? हाई फाई कोई आ नहीं सकता है यहाँ, आएगा तो टिक नहीं सकता है। बोला ना क्यों बच्चे शाम तो सिंपल बाबा के होते, बोलिए। गरीबों को चुना, आप गरीब है क्या? गरीबों झोपड़ियों में रहते हैं, वो गरीब है। मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, बाबा के बच्चे। हाई फाई जो लोग हैं ना, वो अभी अभी उतरे ऊपर से, हम तो सतयुग से ऊपर, सतयुग से नीचे उतरे हैं, और सारा कलप मक्खन खा के लाले बनकर बैठ रहे हैं मस्ती से। ताली बजाओ ना यार। अभी जो भी धनवान है, रूपवान है, हाई-फाई है, वो अभी अभी उतरे हैं परम नाम से। हम तो शुरू से उतरे हैं, सारा चक्कर लगा के बैठे, इसलिए ये पोजीशन में पहुंचे हैं। अभी यहां से सीधा आपको पहले जहां से आपने जर्नी शुरू किया है ना, वहां पहुंचना है ना, तो एक ही लिफ्ट है। देखो ये लिफ्ट फटाफट आपको ऊपर लेके आए ना, तीसरी मंजिल पर लेके आए। तो अभी यहाँ 84 से पहली फ्लोर पर जाना है, तो एक ही लिफ्ट है। कौन सी लिफ्ट है? सोमान की लिफ्ट है, उसमें बैठना होगा, नहीं तो नहीं, आप वहां जा ही नहीं सकती। सोमान की लिफ्ट, जो नशा, जो मस्ती, जो रुहाब आपके चेहरे पर था जिस समय आप सतयुग में आए, पूछो पहले जन्म में, वो आपके चेहरे पर लौट कर आए। इसी में राजे महाराजे बैठे हैं, होनहार महारानी महारानी बैठे, इसी में। बाहर छोड़ो, जाने की जरूरत नहीं, इसी में है। तो क्या करना होगा हमको? बाबा का संकल्प है, मेरा हर बच्चा कैसा हो? राजा बच्चा हो। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा शासन करता है, तो हमें बाबा ने सिंहासन दिया है सोमान का, उसमें हमने बैठना है, उस पर। माया कितना भी अपोजिशन करे उतारने का, मैंने नहीं उतरना है। कोई आपको उल्टा सुल्टा बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, अपमान करेगा, कुछ भी करे, मैंने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना है। भगवान ने मुझे दिया है, कोई सी मनुष्य ने नहीं दिया सिंहासन, है ना? कॉलेज में पढ़ता था ना, नागपुर में 72 में एमएससी कर रहा था, तो सुबह अकेला बैठ जाता था साइकिल लेके सेंटर पर, और फिर क्लास करके योग करके फिर आता था 8 बजे वापस। 5 बजे जाता था, 7 बजे आता था।
जब मैं आता था तो लोग वो उठते थे, लड़के 300 लड़के रहते थे, उठते थे और दातुन कर, वो पागल आ रहा है, देखो देखो वो पागल आ रहा है। मुझे पागल कहते थे वो। मैं मस्त हंसता था, कोई असर मेरे पर नहीं होता था। मेरा एक स्लोगन पक्का था, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हमें क्या मिला है उनको तो पता ही नहीं ना बेचारा को, उनका भी दोष नहीं, वो भी सही है, हम भी अपनी मस्ती में सही है। हमें क्या मिला है हमको पता है। दुनिया जिसके मुट्ठी में है वो मेरा बाप है। तीनों लोगों का जो डायरेक्टर कंट्रोलर है वो मेरा बाप है। ऑर्डिनरी बात नहीं है। इतनी बड़ी हस्ती मिली है तो चेहरे पर तो मस्ती होनी चाहिए ना। किसी का मिनिस्टर का बच्चा होता है ना, मेरा बाप मिनिस्टर है, बात भी नहीं करेगा आपसे। वो 5 साल के लिए आए, पता बाद में पता नहीं मिलेगी कितनी सीट उसको। और मेरा बाप कौन है? तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर है भाई। ताली तो बजा कहने का मतलब है हमें ईश्वरीय नशे की अनुभूति। वो नशा क्या करता है, मन बुद्धि को हल्का फुल्का रखता है और ऑटोमेटिक ऊपर ले जाता है, बाबा के पास बैठा देता है, ये काम वो करता है। बैठा दिया बाबा के पास, अभी आपको करना क्या है, बाबा से मान लेना है। वो तो सागर है, अब सागर के पास से तो मान लेंगे ना, आप छोड़ेंगे क्या? मौका तो नहीं छोड़े। हाँ ना, समझे। आना के लिए थाली बजाओ ना जरा। बाबा का हर एक बच्चा महान है, विशेष है। तो आत्मा के साथ कोई ना कोई टाइटल हमने जोड़ना है सम्मान का। मैं योगिनी हूं, मैं तपस्विनी हूं, मैं राज ऋषि हूं, मैं आधार मूर्त हूं, मैं उदार मूर्त हूं। जो भी आपको टाइटल अच्छा लगता है ना, आत्मा के साथ जोड़ना है। क्या करते थे आप पहले, है ना? ये ना, क्या करते थे? इंजीनियर थे या है? थे? क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर। क्या है? एग्जीक्यूटिव? मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ, लेकिन पोस्ट लास्ट में कौन सी थी? मैनेजर। मैनेजर थे ना। तो बाबा का हर एक बच्चा बहुत विशेष है, ऑर्डिनरी नहीं है। ये देखो, ये BSNL में कितनी बड़ी पोस्ट पर है रविंद्र भाई। बुद्धि वाले है ना, महान है ना, श्रेष्ठ है ना, ऐसे थोड़ी है। तो अपने को कभी भी किसी से तुलना नहीं करना है, बाबा के साथ कंपेयर करना है। मेरा बाप इतना बड़ा है, मुझे भी महान बनना है, श्रेष्ठ बनना है, सिंहासन पर बैठना है। और जो नशा 1 साल पहले आपको था वो नशा बढ़ना चाहिए, 1 साल के बाद और बढ़ना चाहिए, 1 साल के बाद और बढ़ना चाहिए, 1 साल और बढ़ना, परसेंटेज। ये पालना का रिजल्ट है। हर रोज पालना मिल रही है, भगवान की पालना मिल रही है। उसका प्रमाण क्या है? वृक्ष झाड़ होता है ना, उसको खाद डालते बढ़ता है, फल फूल देता है, इतना होता है प्रोग्रेस। तो हमें भी तो बाबा इतने पालना दे रहे, तो हमारा जीवन भी तो दिखना चाहिए ना। खुशी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, मस्ती बढ़ रही है, दिव्य गुण बढ़ रहे हैं, शक्तियां बढ़ रही है, सारे खजाने बढ़ रहे हैं, हमारा आपकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं? प्रोग्रेस मेरी हो रही है या नहीं, उसकी 2 निशानियां हैं।
पहली निशानी है आपका हल्कापन बढ़ रहा है। जो बोझ आपके सिर पर था वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। आपका हल्कापन बढ़ रहा है। सिर पर जो बोझ होता है 63 जन्म वो कम योग लग रहा है मस्त। और दूसरी उसकी निशानी है नशा बढ़ना, ईश्वरीय नशा, हल्कापन बढ़ना और नशा बढ़ना। ये है उन्नति की दो निशानियां। मैं भी बेंगलोर में आया हूँ। बेंगलोर में तो आया हूँ पहले 4-5 बार भी, लेकिन इस बार मेरी स्थिति ही अलग है। जहां मैं जाता हूँ नेचुरल मुझे आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का अनुभव हो रहा है। अभ्यास भी नहीं करना पड़ रहा है। ये सब बाबा के बच्चे महान आत्माएं हैं। सबके गुरु के लिए आत्मा चमक रही है। माना दिव्यता की शक्ति बढ़ी हुई मैं महसूस कर रहा हूँ। पुराने मतलब क्या है? 10 साल 20 साल 25 साल पुराने हैं। उसका मतलब क्या है? दिव्यता की शक्ति बढ़ना, रूहानियत की शक्ति बढ़ना, अलौकिकता की शक्ति बढ़ना। ये है पुरानों के निशानी। नया में नहीं होगी, वो पुरानों में दिखाई देगी, है ना? तो आत्मा समझकर आत्मा को देखने का ये अभ्यास, इसको कहेंगे रूहानियत की शक्ति बढ़ना। रूह समझकर रूह को देखना अभ्यास बढ़ रहा है। माना रूहानियत की शक्ति बढ़ रही है, आपकी प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं आप, है ना? तो वर्तमान समय जो है ना, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाने की सारी लहर हो रही है। परम अपना जनवरी मास में खास ये चारों तरफ यही लहर बढ़ रही है। क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो। तो फरिश्ता बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे ना। आप 18 जनवरी को मधुबन में जाएंगे तो ऐसा लगता है मधुबन नहीं है, ऐसा फरिश्तों की दुनिया है ना? सो ऊपर से फरिश्तों की दुनिया जैसी ये धरती पर आ चुकी है, ऐसा लगता है हर एक। और एक बाबा की मस्ती में खोया रहता है, बाबा के प्यार में खोया रहा है, मौन धारण कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से खोया हुआ है। ऐसा लग रहा है मनुष्य नहीं घूम रहे यहाँ, फरिश्ते बाबा के रोग इसमें घूम रहे हैं, है ना? लगता है ना? देखा होगा ना आपने कभी। तो हमें भी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाना है इस मास में। खास घर में आप जा रहे हैं, ऑफिस में आप जा रहे हैं, घर में ऑफिस में भी जा रहे हैं, आपको कोई पैसे कमाने के लिए नहीं जा रहे। बाबा आपको वहां भेज रहा है फरिश्ता स्वरूप में, वहां की सेवा के लिए, वहां का वातावरण बनाने के लिए भेज रहे बाबा। दुनिया वाले कमा करने के लिए जा रहे हैं, आप दुनिया वाले नहीं हैं, आप तो बाबा के बच्चे हैं। तो डबल सेवा आपको करना है, उनकी भी करना है, ऑफिस की भी, और ये बाबा की भी सेवा करना है। लेकिन ऐसा आपको अनुभव मुझे बाबा ने फरिश्ता स्वरूप में यहाँ भेजा है, फरिश्तों का मैं अवतार हूँ फरिश्ते का, ऐसे अनुभूति आपको करना है। स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है। वो कैसी है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति? ये जो शरीर है ना, ऐसा ही उसका आकार होता है। केवल इतना ही है, तो 5 तत्वों से बना हुआ है, ये लाइट का है, इतना ही फर्क है। आकार ऐसे ही सेम है, और 3 बातों की संपन्नता उसमें है। कौन सी? ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय शक्तियां और ईश्वरीय गुण, ये तीनों की संपन्नता उसमें होती है। ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय शक्तियां और ईश्वरीय गुण, तीनों की संपन्नता उसमें दिखाई देती है।
जो रॉयल व्यक्ति होता है ना, रॉयल फैमिली का, उसका चेहरा बोलता है रॉयल फैमिली का। तो हम हमारे से कोई रॉयल है क्या? हमारे से बढ़कर कोई रॉयल है क्या? सबसे महान तो इस सारे इसमें ड्रामा में तो हम ही हीरो है, दूसरे एक्टर है, हम हीरो एक्टर है। हीरो एक्टर हीरो अमिताभ बच्चन देखो क्या ये हीरो एक्टर फिल्म का एक्टर है, शारीरिक सुंदरता के आधार पर वो 2-3 घंटे का वो है। हम तो इतना बड़ी ड्रामा में बेहद के ड्रामा में भाग बेचारे हीरो एक्टर है। तो हीरो एक्टर है तो भी चेहरे पर वो मस्ती होनी चाहिए ना, नशा होना चाहिए ना, कि नहीं? तो बाबा हमें बहुत नशा चढ़ाता है, लेकिन नशा हमें चढ़ता कब है? चढ़ता कब है? बाबा इतने बड़े बड़े टाइटल हमें देता है सम्मान के, लेकिन उसको हम स्वीकार करने के लिए हिचकते हैं। इतना बड़ा टाइटल पता नहीं तो उसके लायक हो नहीं, हिचकते क्यों है भाई? हाँ? हाँ? है ना? हिचकते क्यों है? इतने बड़े बड़े टाइटल दुनिया में बाबा जैसा सच्चा बोलने वाला कोई है ही नहीं। तो टाइटल दे रहा है तो सच्चे ऐसे दे रहा है ना, ऐसे महिमा थोड़ी कर रहा है झूठा मोटा। लेकिन हम लोग उसको स्वीकार करने में लिए हिचकते हैं, कारण बोलो ना। हाँ जी, हम सतयुग में राजे महाराजे बहुत रॉयल परिवार में थे, लेकिन जैसे द्वापर में पहुंच गए माया ने किडनैप किया और जेल में ठोक दिया। कितने हजार साल? 2,500 100 साल भी नहीं, 500 साल भी नहीं, 2,500 साल बड़े आदमी। तो उससे क्या हुआ? हम उसमें जेल में रहे ना, उसके कारण हीन भावना आत्मा में भरी पड़ी है, वो हमको ऊपर आने नहीं देती। उसमें भट्टी सॉन्ग है ना, भट्टी एक्सरसाइज के बाद में भट्टी सॉन्ग है। भट्टी सॉन्ग में ये फरिश्ते गीत है, देखो निकालो। तो मैंने क्या बोला? फरिश्ता स्वरूप का 3 बातों से संपन्न होता है: ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियां। बहुत सुंदर दिव्यता का, पवित्रता का ताज पहना हुआ रहता है, और निरंतर तार उसके बाबा के साथ जुटी हुई रहती है। फरिश्ता माना फर्श से, फर्शवासियों से कोई रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते अर्शवासी भगवान के साथ होते हैं। उसको कहते हैं फरिश्ता, है ना? हम बाबा के बच्चों ने हर कलक फरिश्ता स्थिति को अपनाया है, बनाया है, अनुभव किया है, और उस फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा की हमने। अभी आप देखना 2-4 साल, 4-5 साल के बाद मनसा सेवा बढ़ेगी, उसमें फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमें बहुत सेवा करनी पड़ेगी। ये फरिश्ता सब खड़े हो जाओ। और ऐसे ऐसे आपको बाएं पैर पर, दाएं पैर पर ऐसे झूमना है, ऐसे आराम से, जल्दी ऐसे धीरे से। हाँ, पहले सॉफ्ट म्यूजिक बजाओ, फिर मैं जब बोलूंगा वो बजाओ। करते हैं आप झूले में झूलते हैं ना, बाबा ने कितने झूले दिए हैं। हम बहुत रॉयल है, रॉयल जो लोग होते हैं ना झूले में झूलते हैं, नीचे नहीं झूलते। फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हम करने जा रहे हैं। ओम शांति। मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर
दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यार। मेरा यह फरिश्ता स्वरूप 3 बातों से संपन्न है। ईश्वरीय नशे से संपन्न है। ईश्वरीय नशे की झलक और फलक मेरे चेहरे पर, मेरी आंखों में अनुभव हो रही है। दूसरी बात, मेरा यह फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर है। शक्तियों के सागर से मैंने अथाह शक्तियां प्राप्त कर ली है। मैं फरिश्ता ईश्वरीय नशे से, शक्तियों से भरपूर हूं। तीसरी बात, मैं फरिश्ता ईश्वरीय गुणों से संपन्न हूं। उस फरिश्ते ने बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज धारण कर लिया है। मेरी बुद्धि रूपी सूर्य शिव पिता से जुटी हुई है। कितना सुंदर प्यारा यह फरिश्ता स्वरूप है। इस हॉल से बाहर निकलकर हनुमान की तरह, विमान की तरह विश्व के ग्लोब के ऊपर उड़ रहा हूं। उड़ता ही जा रहा हूं। एक तरफ ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की सखा मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तियों की सखा
रिटर्न में मजे दिल की दुआएं भी दे रही है। मैं फरिश्ता पांचों खंडों के ऊपर भ्रमण करते करते अनेक आत्माओं को सका देते देते पुनः इस हॉल में वापस आ चुका हूँ। अपने स्थान पर विराजमान हो चुका हूँ। ओहो, मेरे दाहिने बाजू में फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा विराजमान है। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है, बाबा के साथ में मेरा साथ है। बाबा के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से मुझे सकाश मिल रही है। मेरा यह फरिश्ता स्वरूप निखरता जा रहा है। कितना प्यारा अनुभव है यह फरिश्ता स्थिति का अनुभव। वही अभी मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस उतार रही हो, उतार चुकी हो। और अभी अभी मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ब्राह्मण कुल की उच्च कुल की ब्राह्मण चोटी हीरे तुल्य ब्राह्मण जीवन की ड्रेस धारण कर रही हूँ, धारण कर चुकी हूँ। सर्वशक्तिवान शिव पिता ने मुझे ब्रह्मा मुख से दिव्य जन्म दिया है। मैं हीरो पाठधारी हूँ। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्टर से मुझे हर रोज डायरेक्शन मुरली में मिलता ही रहता है। इससे मेरा जीवन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनता जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति। जब हम अपने घर में होते हैं, जहाँ पर भी होते हैं, वहाँ आपको 3 एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है। पहला प्रयोग, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है और लाइट के जमीन पर मैं चल रहा हूँ। ऐसा अनुभव आपको करना है। किचन में हो, घर में हो, दार में हो, जहाँ पर भी हो, देखने वाला आपको फरिश्ता ही अनुभव करेगा। कभी अपने भान को थोड़ा सा बदली कर दो, दूसरा प्रयोग करो। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने रुई का शरीर, कॉटन का शरीर धारण किया है और कॉटन के जमीन पर चल रहा हूँ, रुई के जमीन पर चल रहा हूँ। बहुत हल्का फुल्का अनुभव करेंगे। ये प्रयोग है। योगी, प्रयोगी और उपयोगी, ये 3 शब्द कभी नहीं बोलना है हमको। योगी बनना है,
बाबा जो समय प्रति समय एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते हैं वो उसको हमने करना है, और उपयोगी अर्थात दूसरों की सेवा में, उपयोग में हमारा जीवन आए, सेवा हो हमारे से। तो जब तक संपूर्ण नहीं बनते हैं तब तक हमें अभ्यास करते जाना है। सिंपल, सैंपल और एग्जाम्पल, ये तीन शब्द भी याद रखना है। सिंपल रहना है, सैंपल बनना है। बाबा के शोकेस का मैं सैंपल हूँ, विशेष हूँ। और एग्जाम्पल, मेरा कोई एग्जाम्पल दे कि देखो हम बनना है तो इनके जैसा बनो, जीवन देखो इनका कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। समझा? अभी बाबा के पास बैठ गए ईश्वरीय नशे में स्थित होकर। अभी तीसरी बात है, बाबा के पास आपने लंबे समय तक बैठना है, कंबाइन होगा, लंबे समय तक बैठना है। उसके लिए क्या करना होगा? हाँ जी, थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा आ जाओ। हाँ, लंबे समय तक बैठना है बाबा के, बोलो ना क्या करना पड़ेगा? अक्का, हाँ? बाबा के प्रति प्यार हमारा बढ़ता है, जिगरी प्यार। हमारा प्यार बाबा के साथ है, ठीक है कि नहीं? तो बाबा कहता है मैं प्यार का सौदागर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो प्यार बाबा। तो ये प्यार ऐसी मैग्नेटिक पावर है, हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने लेके कंबाइंड स्थिति की अनुभूति कराता है प्यार। ऐसा प्यार कि जहां प्यार वहां बुद्धि की तार झूठी रहती, जोड़नी नहीं पड़ती, झूठी रहती है। और प्यार किससे होता है दुनिया में? है जी? अपनों से। प्यार किससे होता है? अपनों से होता है। अपनों से होता है। हाँ ना? प्यार किससे होता है? इसके पास माल होता है ना, इसके साथ प्यार करते लोग। लड़की देखते इसके पास बहुत माल है। बाबा से बढ़कर प्यार है क्या? माल है क्या किसी के पास? बाबा कहते मेरे पास इतना माल है, सारे संसार की आत्माओं को बांट तो भी कुटता नहीं। करना चाहिए कि नहीं भाई बाबा से प्यार? बोलो ना, बोलो ना। सारे संसार की आत्माओं को बांट दो तो भी नहीं कुटता है। मैं करूं क्या? है तो आपके लिए है। भगवान को भगवान कहते हैं भाई, प्रभु कहेंगे प्रभु जो भू से परे। भाई भगवान क्यों कहते हैं उसको? यदि भगवान है, क्यों भाई? भाग्य बनाता है। हाँ बोलिए। भगा के लेके जाते हैं। देखो बूढ़ी माता ने बराबर बताया। इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, कहते चलो मेरे पास आके परम धाम में उल्टे लटके लाओ मेरे पास बुद्धि के द्वारा। भाग के जाने में फायदा है ना? माल तो ही दे रहा है, खजाने वो ही दे रहा है। इतना होशियार है, इतना होशियार है, इतना प्यार करते हैं सबको भगा। केवल 16,000 को नहीं भगा, ये लाखों आत्माओं को भगा के ले जा रहे हैं। तो ये उसकी विशेषता है ना? और चौथी बात, अभी बाबा कहते एक सेकंड याद करेंगे तो अनेक पद्मों की कमाई हमें बाबा से होती है। तो अभी बाबा 24 घंटे सामने से कंपनी देने के लिए तैयार है, तो मौका छोड़ना चाहिए क्या भाई? बोलो। 24 घंटे सामने से ऑफर कर रहे हो, छोड़ना चाहिए क्या? बोलो ना। ये मौका तो दोबारा मिलता नहीं। 24 घंटे मैंने इस कंपनी में आपको कंपनी देने के लिए तैयार।
लेकिन क्या होता है, बिंदु समझकर बिंदु बाबा को याद करते हैं ना, 1 घंटा 2 घंटे के बाद बोर होता है, क्या बिंदु बिंदु लगा। जब से मैं आया हूं ना 3-4 दिन, वो इडली सांभर ही मेरे थाली में डाल दो यार, वो खा खा के बोर हो गया। कोई नया डालो, कुछ दियो ना, इतना मेहमान आपके घर में आया, वही वही घोट के इडली सांभर। तो ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा नवीनता चाहता है। बिंदु समझकर बिंदु याद करने के बजाय 24 घंटे हमने बाबा को याद करना है, अलग अलग संबंधों के रूप में याद करना। स्टूडेंट्स क्या होता है, पढ़ता है ना, फिजिक्स पढ़ता है, बोर होता है, केमिस्ट्री पढ़ेगा, बोर होता है, हिस्ट्री पढ़ेगा, बोर होता है और पढ़ेगा। पढ़ना है, ऐसे बाबा को याद करना है। कनेक्शन होगा तो कलेक्शन होगा। अब कनेक्शन रखना है तो फिर ये संबंध नहीं, ये संबंध, ये संबंध नहीं, ये संबंध, वो संबंध नहीं, वो छोड़ना फ्री नहीं बाबा को। कितने संबंध अनुभव करेंगे बाबा से, बोलो? सभी संबंध, सभी कौन से? क्या बेटा भी बना दिया आपने? एक और बात होशियार है। लिखो फटाफट, 11 संबंध। सारा दिन हमने बाबा को बिजी रखना है, छोड़ना उसको नहीं है। सवेरे अमृत वेले बाबा के पास आते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद पिता के रूप में अनुभव करना, पिता के रूप में बाबा मेरा पिता है, उससे मान लेना है ना, वर्षा लेना है ना, उसका आज्ञाकारी वफादार बच्चा बनना है। 2-3 बच्चे भी हो ना, जो बहुत आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, प्रॉपर्टी का बंटवारा होते समय बाप कहते हैं चुपचाप ये लो, इसको बताना नहीं, ये तो मेरा सुनता ही नहीं, तुम ईमानदार। तो बाबा भी कहता है जो मेरे ईमानदार बच्चे हैं ना, उनको खूब बाबा देता, कोई कंडीशन नहीं, तुम ये तो मत लो। फिर यहाँ जब आते हैं, सेंटर पर आते हैं, तो बाबा को टीचर के रूप में अनुभव, भगवान मेरा टीचर है। कभी सोचा था भगवान टीचर बनेगा भाई? बोलवा ना, ताली तो बजाओ ना जरा। निराकार सर्वशक्तिवान भगवान साकार रूप में आके हमें पढ़ाएगा, स्वप्न में भी नहीं सोचा था, और अभी पढ़ा रहे हो। दूर देश से रोज आता है और रोज पढ़ाता है, इतना प्यार से मधुर शिक्षाओं से सजाता है ना। जब जाते हैं वहां से बाबा के रूम में जाओ, सदगुरु के रूप में अनुभव करो, सदगुरु का दृष्टि से वरदान लो, बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करो, और बाबा ने जो हमें मंत्र दिया है उस मंत्र का जप सारे दिन भर में करो। सदगुरु का हाथ मेरे सिर पर रहे, उसके ही छत्र छाया में सारे दिन भर में चलते रहो, फिरते रहो, मस्ती करते रहो, बस। क्योंकि हमारा पार्ट भी मास्टर सदगुरु का चलने वाला है। अभी जो बाबा का पाठ चल रहा है वो हमारा चलना है। जल्दी लोग आपके पास लाइन लगेगी, क्यों लगेगी? हमें कुछ नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं चाहिए, हमें 2 घड़ी की शांति चाहिए, 2 घड़ी की शांति चाहिए, बस और कुछ नहीं। आपको देनी होगी। तो सदगुरु, मास्टर सदगुरु जब हम बनेंगे, जब हमारे पास बहुत वरदान जमा होंगे, वरदानों से भरपूर होंगे, तब दूसरों को वरदान देंगे ना हम, है ना। और जब यहां से जाते हैं तो फिर सदगुरु का हो गया, फिर बाद में चौथा संबंध सखा का, दोस्त, खुदा मेरा दोस्त है। जब भी इमरजेंसी आती है ना, 50 दोस्त है ना, 50 में से जो बहुत नजदीक वाला होगा ना, उसी को फोन करता है, यार मैं बहुत मुश्किल में हूं, मुझे मदद चाहिए, है ना। ये दोस्त ऐसा है, अंतिम समय नंगे पैर दौड़ा दौड़ा आएगा आपको मदद करने के लिए। बाकी किसी में ताकत भी नहीं है ऐसे इमरजेंसी के समय दौड़ के मदद करने की।
किसी में पावर ही नहीं, वो ताकत ही नहीं, क्षमता ही नहीं, उसमें है, वो आएगा मदद करने, मुझे दौड़ेगा। उसके साथ अभी से मेरी दोस्ती होगी, गहरी दोस्ती होगी, तभी तो मदद अंत में करेगा ना, कि नहीं? पांचवा संबंध, बाबा मेरा बच्चा है, कुमार है कुमारी कोई भी है, बाबा को बच्चा आपको बनाना है, वर्षा उसको देना है, ये बच्चा उस मशान तक ले जाएगा, ये तो मुझे घर तक ले जाएगा और सतयुग में भी भेजेगा। ऐसा बच्चा तो कभी मिलने वाला नहीं, सारे कलप में नहीं मिलने वाला। माता कहती है ना, मेरा बच्चा कैसा हो, किसके जैसा हो, कृष्ण जैसा हो। ये तो कृष्ण का भी पाप है ना? अच्छा मैं मिल गया ना, मिल जाएगा ना, बढ़िया। तो लौकिक में 2 बच्चे हैं, ये तीसरा नहीं, लेकिन पहला ये है, 2 पीछे है, मैंने इसको देना है वर्षा। फिर 6वां संबंध है, बाबा मेरी माँ है, बाबा को माँ के रूप में अनुभव करो। जो लौकिक माँ के साथ थोड़ा लगाव होता है वो भी खत्म हो जाएगा, और प्यार, माँ का प्यार बहुत मिलेगा। 7वां संबंध है साजन सजनी का, बाबा मेरा साजन है, मैं उसकी सजनी हूँ। प्यार में वफादारी, थोड़ी भी बेवफाई नहीं हो, सच्चाई, किसी के साथ मैं प्यार शेयर नहीं कर सकती हूँ, केवल उस साजन के पास साथ में। है ना? 8वां संबंध है, बाबा मेरा गाइड है, जब भी दुविधा में है बाबा बोला, आओ बाबा, डबल माइंडेड है, गाइड अपन के, मुझे गाइडेंस दो। ये दुनिया वाले गाइड तो कल का भी नहीं जानती, ये तो 3 कालों का जानता है, इस निस्वार्थ गाइड है, ये तो स्वार्थ रखेगा अपना। और ये गाइड का संबंध अनुभव करेंगे ना, तो अंतिम समय बाबा हमें लिटरली गाइड करेंगे, ये नहीं करो, ये करो, इधर नहीं जाओ, इधर जाओ, उसी में हमारा कल्याण होगा। फिर 9वां संबंध है सर्जन, कोई भी पुरानी बीमारी है उसको खत्म करने के लिए बाबा को बुलाओ, बाबा आओ इस सर्जरी कर दो, ये बीमारी का मुझे नहीं चाहिए, अभी खत्म करो इसको। जैसे डॉक्टर को सरेंडर होते हैं, ऐसे बाबा को भी बुद्धि से सरेंडर हो गया, आपकी सर्जरी करके आपको फ्री। यूज करो, बाबा कहते एक संकल्प दूर हूं मैं, केवल एक संकल्प दूर हूं, यूज करो ना मुझे, यूज करो या लूज करो, वो आपके हाथ में है। चांस लो या चांस छोड़ दो, ये तो आपके हाथ में है ना? फिर नेक्स्ट संबंध है, बाबा मेरा रक्षक है, सर्वोच्च रक्षक है, सुप्रीम प्रोटेक्टर है, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, मेरा कोई बैकबोन हो, इस सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरा बैकबोन। तो डर नाम की कोई चीज नहीं होगी, निश्चिंत होकर बेपरवाह की तरह हम चलेंगे, ठीक है ना? और 11वां संबंध है, बाबा धर्मराज है, एक का डर होना जरूरी है। माँ बाप होते हैं ना, आपस में फैसला करता है, तुम बच्चे को डांटते जाना, मैं प्यार करता रहूंगा। आपस में फैसला नहीं, बच्चे हाथ से चले जाएंगे, दोनों ही प्यार करेंगे, दोनों ही डांटेंगे, भाग जाएंगे, है ना माता जी? अनुभव है ना? सही बात। तो एक का डर चाहिए बाबा का, धर्मराज के रूप में। बाबा मुझे देख रहा है, अगर मैं कुछ छोटी मोटी गलती करूंगा, बाबा डंडा मारेगा, सजा देगा। अभी बाप है, प्यार का सागर है, लेकिन जब सीट पर बैठेगा तो फिर मारेगा। तो कहने का मतलब है, सारे दिन भर में हमें अलग अलग रीति से बाबा को याद करना है। कनेक्शन बुद्धि का बाबा के साथ जुटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना? है ना? थोड़े सुस्त हो गए, थोड़ा ऐसे ढीले, थोड़ा
थोड़ा चुस्त हो जाएंगे, फिर हम 10 मिनट पावरफुल योग करेंगे। ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया हुआ है। परम सुख की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते रहते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद 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 दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की सुंदर ड्रेस है।
प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। मैं फरिश्ता बाबा के दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा के बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। इतना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम, प्यारा परम धाम। ओहो मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूँ, जी भर के देख रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं।
योग की प्रथा अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म होते ही जा रहे। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा साकारी दुनिया की बुद्धि रूपी विमान में बैठकर साकारी दुनिया की ओर बहती आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में प्रकृति के मध्य विराजमान हो चुके हो। मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे विश्व में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे में आत्मा की संतान भी निराकार ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बाबा के सेंटर पर आकर भी बाबा के रूम में अखंड तपस्या करना है। जितना हो सके घंटा 2 घंटा एक के बाद एक आके अखंड दीपक तपस्या का चलता रहे, वाइब्रेशन फैलते रहे। ये बाबा का भवन है, इसको चार्ज करके रखना है। इस ये जिम्मेदारी हमारी है। जो यहाँ रहते हैं और जो आते हैं उनकी जिम्मेदारी है। एक अगरबत्ती जलाती है, जलती है, 10 अगरबत्तियाँ जलती, खुशबू फैलती है। ऐसे इतनी आत्मा रूपी चैतन्य अगरबत्तियाँ जलेगी ज्ञान सूर्य परमात्मा की याद में, तो बहुत ऊर्जा इस भवन से चारों तरफ फैलेगी। ये भी सेवा हमने करना है, इस खास ही जनवरी मास में करना है। बाद में तो दूसरे समय करना ही है, लेकिन खास इसमें करना है। ठीक है। ओम शांति। भाई जी ने तो हम सभी को एक ही घंटे में इतना उड़ा दिया, इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। बहुत शक्ति हम सभी में भाई जी ने भरा है। तो आप सभी की तरफ से भाई जी को दिल से जिगर से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू भाई जी।